जंतर मंतर पर हजारों लोग आखिर आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ क्यों उतरे? उनकी मांग क्या है? सरकार के सामने उनकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? और क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण संभव है? जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन, आखिर क्यों सड़कों पर उतरे हजारों लोग? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्वनी पांडे और आज बात करते हैं दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर बड़े आंदोलन का गवाह बना है। 21 अगस्त 2026 को यहां बड़ी संख्या में लोग आरक्षण हटाओ आंदोलन के बैनर तले पहुंचे। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि प्रदर्शन हुआ। सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन लोगों को आरक्षण व्यवस्था से इतनी नाराजगी क्यों है? क्या प्रदर्शनकारी पूरी तरह आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं, या उनकी मांग है कि आरक्षण का आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति हो? क्या उन्हें लगता है कि मौजूदा व्यवस्था में गरीब सामान्य वर्ग के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या भारत जैसे जातिगत असमानताओं वाले देश में केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था लागू की जा सकती है? आज के इस वीडियो में हम बिना किसी पक्ष का प्रचार किए समझेंगे कि जंतर मंतर पर क्या हुआ, प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है, पुलिस ने क्या कहा और आरक्षण को लेकर असली बहस क्या है। 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान जैसे समेत कई राज्यों से लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग की थी जो खुद को सामान्य या अनारक्षित वर्ग से जोड़ते हैं। उनका आरोप और तर्क है कि सरकारी नौकरियों और शिक्षा में जाति आधारित आरक्षण के कारण कई बार अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को भी अवसरों में नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य ये समझना जरूरी है कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन से पहले कहा था कि जंतर मंतर पर 21 अगस्त को आरक्षण सुधार से संबंधित किसी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस ने यह भी कहा था कि नई दिल्ली जिले में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू थे और 5 या उससे अधिक लोगों के अनधिकृत जमावड़े पर रोक थी। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी जंतर मंतर तक पहुंचे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रामलीला मैदान में जाने के लिए कहा। इसके बाद मामला भैया और गर्म हो गया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर आंदोलनकारी चाहते क्या हैं? रिपोर्ट्स के अनुसार आंदोलन में कई तरह की मांगें उठाई गई। पहली और सबसे बड़ी मांग थी कि जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में बदलाव। कुछ प्रदर्शनकारी पूरी तरह आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे थे, और जबकि कुछ का कहना यह था कि अगर किसी व्यक्ति को सहायता या आरक्षण की जरूरत है तो उसका आधार उसकी आर्थिक स्थिति होनी चाहिए, यानी गरीब आदमी को सहायता मिले लेकिन सिर्फ जाति आधार पर नहीं। दूसरी मांगों में क्रीमी लेयर से जुड़े प्रावधान और आरक्षण व्यवस्था में व्यापक सुधार की बात की सामने आई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने SC/ST एक्ट को लेकर भी सवाल उठाए और इसके दुरुपयोग के आरोप लगाए। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि प्रदर्शन में शामिल हर व्यक्ति की मांग बिल्कुल एक जैसी हो, ये जरूरी नहीं है। किसी की मांग आरक्षण खत्म करने की है, किसी की मांग आर्थिक आधार पर आरक्षण की है और किसी की मांग मौजूदा सिस्टम में सुधार की है। इसलिए पूरे आंदोलन को सिर्फ एक नारे से समझना सही नहीं होगा। आंदोलन सोशल मीडिया से सड़क तक कैसे पहुंचा? इस आंदोलन की एक खास बात है, इसका बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम से सोशल मीडिया अभियान ने लोगों को प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ऑनलाइन अभियान के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं, यानी यह सिर्फ एक स्थानीय प्रदर्शन नहीं था। सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग राज्यों के लोगों तक संदेश पहुंचाया गया। युवाओं में खास तौर पर यह सवाल उठाया गया कि अगर किसी छात्र ने ज्यादा नंबर हासिल किए हैं तो उसे सिर्फ उसकी जात की वजह से अवसरों से वंचित होना पड़ता है। और क्यों होना पड़ता है? यही सवाल इस आंदोलन की सबसे बड़ी भावनात्मक ताकत बनता है।
लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा सवाल भी है। अगर सदियों से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों को समान अवसर नहीं मिले तो क्या सिर्फ आर्थिक स्थिति के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है? यहीं से असली बहस शुरू होती है। आखिर आरक्षण की जरूरत ही क्यों पड़ी? अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत में आरक्षण की व्यवस्था अचानक नहीं बनी। इसके पीछे लंबे समय की सामाजिक और शैक्षणिक असमानताएं रही हैं। देश में कई समुदायों को लंबे समय तक शिक्षा, सरकारी संस्थानों और सामाजिक अवसरों से वंचित रखा गया। संविधान निर्माताओं के सामने सवाल था, अगर सभी लोगों को केवल कागज पर समान अवसर दे दिए जाएं, लेकिन समाज में पहले से ही भारी असमानता मौजूद हो, तो क्या वास्तविक समानता हासिल हो पाएगी? इसी सोच के तहत अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति सहित विभिन्न वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए। बाद में ओबीसी आरक्षण भी भारतीय आरक्षण व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। इसलिए आरक्षण समर्थकों का तर्क है कि आरक्षण सिर्फ गरीबी हटाने की योजना नहीं है भैया, ये सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन तथा प्रतिनिधित्व से जुड़ा मुद्दा भी है। फिर आरक्षण का विरोध क्यों हो रहा है? अब दूसरी तरफ यह भी बात समझ लीजिए कि आरक्षण विरोधी लोगों का सबसे बड़ा तर्क है कि आज के समय में सिर्फ जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को पिछड़ा मानना सही नहीं है। उनका कहना है कि एक ही जाति के भीतर भी बहुत बड़ा आर्थिक अंतर हो सकता है। एक परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो सकता है, वहीं उसी समुदाय का दूसरा परिवार बेहद गरीब हो सकता है। तो सवाल ये उठता है, अगर गरीबी समस्या है तो गरीब व्यक्ति की मदद जाति देखकर क्यों होती है? आरक्षण विरोधी पक्ष का तर्क है कि सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए समान अवसर और सहायता की व्यवस्था करनी चाहिए। यही कारण है कि जंतर मंतर पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने आर्थिक आधार को ज्यादा उचित बताया। लेकिन क्या आर्थिक आधार ही सही काफी है? यहीं पर इस बहस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। मान लीजिए दो विद्यार्थी हैं और दोनों गरीब हैं, दोनों के परिवार की आय कम है, लेकिन अगर उनमें एक विद्यार्थी ऐसे सामाजिक समुदाय से आता है जिसे पीढ़ियों से भेदभाव और शिक्षा की कमी का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या दोनों की सामाजिक स्थिति वास्तव में समान है? यही सवाल आरक्षण समर्थक उठाते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ आर्थिक और गरीबी और सामाजिक पिछड़ापन एक ही चीज नहीं है। एक व्यक्ति आर्थिक रूप से गरीब हो सकता है, लेकिन सामाजिक रूप से उसे उतने भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी ओर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से थोड़ा बेहतर हो सकता है, लेकिन उसे जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आरक्षण समर्थकों का कहना है कि आरक्षण को केवल इनकम बेस्ड स्कीम बना देना समस्या का पूरा समाधान नहीं है। इस प्रदर्शन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच क्या हुआ? प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव भी देखने को मिला। पुलिस का कहना था कि जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दूसरी जगह जाने के लिए कहा। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उन्होंने पहले जंतर मंतर के लिए अनुमति मांगी थी और प्रदर्शन के दिन स्थान बदलने से वे सहमत नहीं थे। कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई। और यहीं पर एक दूसरा सवाल खड़ा होता है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? ये सवाल सिर्फ आंदोलन का नहीं है, ये भारत में होने वाले हर बड़े जन आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या ये सिर्फ सामान्य वर्ग का आंदोलन है? काफी लोग इस आंदोलन को सिर्फ जनरल कैटेगरी प्रोटेस्ट कह रहे हैं, लेकिन आंदोलन के भीतर भी अलग अलग राय दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण पूरी तरह खत्म होनी चाहिए, और कुछ लोग ये कहते हैं कि आरक्षण रहे लेकिन आर्थिक आधार पर। कुछ लोग ये भी कहते हैं
कि जाति आधारित आरक्षण में सुधार होना चाहिए और कुछ लोग क्रीमी लेयरों जैसे मुद्दों पर ज्यादा जोर देते हैं। इसलिए इस आंदोलन को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम प्रदर्शनकारियों की अलग अलग मांगों को अलग अलग समझें। क्या भारत में आरक्षण खत्म किया जा सकता है क्या? ये केवल राजनीतिक सवाल नहीं है भैया, ये संवैधानिक और कानूनी सवाल है। आरक्षण भारतीय संविधान और उससे जुड़े कानूनों एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के लंबे विकास का हिस्सा है। इसलिए इसे केवल एक सरकार के आदेश से रातों रात खत्म कर देना आसान विषय नहीं है। इसके लिए संवैधानिक, कानूनी और राजनीतिक स्तर पर बहुत बड़ी प्रक्रिया की जरूरत होगी और यही कारण है कि आरक्षण हटाओ जैसे नारे के पीछे वास्तविक नीति क्या होगी, यह सवाल आंदोलन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आरक्षण आर्थिक आधार पर हो तो क्या होगा? अब एक कल्पना करते हैं कि मान लीजिए भारत में आरक्षण पूरी तरह आर्थिक आधार पर कर दिया जाता है, तो फायदा क्या हो सकता है भैया? पहला, गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिल सकता है। जितने गरीब हैं उनको सीधा लाभ मिल जाएगा। जाति के बजाय आर्थिक स्थिति को आधार बनाया जा सकता है। गरीब सामान्य वर्ग के छात्रों को भी अधिक सहायता मिल सकता है, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी हैं। गरीबी को कैसे मापा जाएगा भैया? परिवार की इनकम कैसे वेरीफाई होगी? संपत्ति का हिसाब कैसे होगा? शहर और गांव में आर्थिक स्थिति की तुलना कैसे होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्थिक स्थिति सामाजिक भेदभाव को पूरी तरह माप सकती है? और यही कारण है कि ये बहस इतनी जटिल है। अब इस आंदोलन का राजनीतिक पहलू भी समझना जरूरी है। भारत में आरक्षण सिर्फ रोजगार और शिक्षा का मुद्दा नहीं है, ये वोट बैंक भी है, सामाजिक प्रतिनिधित्व, जातीय पहचान और राजनीतिक शक्ति से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए कोई राजनीतिक दल आरक्षण के मुद्दे पर बहुत सावधानी से कदम उठाता है। एक तरफ वे वर्ग हैं जो आरक्षण को अपना अधिकार मानते हैं, दूसरी तरफ वे लोग आते हैं जो इसे अपने अवसरों के खिलाफ मानते हैं। अगर सरकार एक पक्ष को खुश करने के लिए बड़ा बदलाव करती है तो दूसरे पक्ष में विरोध पैदा हो सकता है। इसलिए सरकार के सामने चुनौती है प्रभु, ऐसी नीति कैसी बनाई जाए जिसमें सामाजिक न्याय भी बना रहे और अवसरों की निष्पक्षता को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान भी हो। आंदोलन में मेरिट का मुद्दा भी काफी प्रमुख रहा। आरक्षण विरोधी पक्ष का कहना है कि अगर किसी छात्र ने ज्यादा नंबर हासिल किए हैं तो उसे अवसर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ भी एक सवाल यही है कि मेरिट सिर्फ परीक्षा के नंबर से तय होती है या उस छात्र की पूरी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को भी देखना चाहिए। किसी बच्चे को अच्छी स्कूलिंग मिली, अच्छे शिक्षक मिले, महंगा कोचिंग मिला, शांत वातावरण मिला, लेकिन दूसरे बच्चों को ये सुविधाएं नहीं मिली, दोनों एक ही परीक्षा में बैठते हैं भैया, तो क्या केवल अंतिम स्कोर देखकर दोनों की पूरी परिस्थितियों को समान मान लेना उचित होगा? यही मेरिट और इक्विलिटी का बहस का केंद्र है। जंतर मंतर का यह प्रदर्शन एक बात साफ तय करता है, आरक्षण का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि नई पीढ़ी इस सवाल को नए तरीके से उठा रही है। सोशल मीडिया ने इस बहस को और तेज कर दिया है। आज कोई भी युवा अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है, लेकिन साथ ही साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर हमें जाति के खिलाफ नफरत या किसी समुदाय के खिलाफ अपमानजनक भाषा नहीं अपनानी चाहिए। बहस होनी चाहिए नीति पर, कानून पर, समान अवसर पर, सामाजिक न्याय पर और आंकड़ों पर। तो दोस्तों, जंतर मंतर पर हुआ यह आंदोलन सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, ये भारत के सामने खड़े बहुत पुराने लेकिन आज की भी बेहद महत्वपूर्ण सवाल को फिर सामने लेकर आया है। समानता का मतलब क्या है? क्या समानता का मतलब है कि सभी के लिए एक ही नियम हो, या समानता का मतलब है कि
कि जिन लोगों को ऐतिहासिक रूप से पीछे रखा गया है उन्हें आगे आने के लिए अतिरिक्त अवसर दिए जाए। क्या आरक्षण का आधार जाति होना चाहिए या आर्थिक स्थिति, या दोनों का कोई संतुलित मॉडल बनाया जा सकता है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी ये बात है कि दूसरे पक्ष को सुनना। आरक्षण समर्थक हो या आरक्षण विरोधी, भारत तभी आगे बढ़ेगा जब बहस के नफरत से नहीं, तथ्यों, संविधान और समान अवसर की भावना से होगी। आपकी राय क्या है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आरक्षण पूरी तरह खत्म होना चाहिए? क्या इसे आर्थिक आधार पर किया जाना चाहिए या वर्तमान व्यवस्था में सुधार होना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें।